हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और अब तो अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गए होंगे, क्योंकि आप जान रहे हो कि अभी सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है और आप लोगों को जो भी पढ़ना है या तो ऑनलाइन पढ़ना है या मुझसे पढ़ना है। कम से कम फिजिक्स तो आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। तो आइए चलते हैं प्रशांत सर की क्लासेस में और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज जैसा कि इसके पहले क्लासेस में मैंने बताया था कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़े थे और उसके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ों को जो है, क्यों बाहर जीरो पोटेंशियल रहता है, जीरो इंटेंसिटी रहता है, अंदर क्या रहता है, सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। अब आते हैं हम लोग उसी का से रिलेटेड दूसरा एक टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक क्या है? कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक क्या होगा। अब जैसा कि आप जान रहे हो कि इसमें आंशिक रूप से, आंशिक मतलब पार्शियल ही है, दो प्लेट्स पहले की तरह ही है, ये दो प्लेट्स पहले की तरह ही है। एक प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है, बैटरी के प्लस से जोड़ दिया है, दूसरे प्लेट को हमने अर्थ कर दिया है, या आप ये भी कर सकते हैं बैटरी के माइनस से जोड़ दिया है, जिसके कारण इसमें पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा और इसके दूसरा जो प्लेट्स है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस इसके प्लस से जाएगा और माइनस की तरफ जाएगा। अब उसमें और इसमें अंतर क्या है? उसमें और इसमें अंतर यह है कि हम लोगों ने इसके अंदर एक टी मोटाई का एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या पैरावेल पदार्थ हमने डाल दिया है। अगर ये टोटल डिस्टेंस ये d है दोनों प्लेट्स के बीच का दूरी, तो इस प्लेट्स के बीच का थिकनेस जो है मान लिया जाए t है। जैसे कि हम जान रहे हैं ड्यू टू द पोलराइजेशन इस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण दोनों प्लेट्स के बीच का तीव्रता घट जाएगी। ध्यान देंगे, पैरावैद्युतांक डालेंगे तो दोनों प्लेट्स के बीच की तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, इसको हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दो प्रकार का एरिया हो गया। एक एरिया जिसमें कोई पैरावैद्युतांक नहीं है, ये मान के चलिए पूरा नीचे तक है, पूरे प्लेट्स के अंदर है। एक ऐसा एरिया हो गया जिसमें कोई भी पैरावैद्युतांक नहीं है, एयर है इसमें। और दूसरा जो एरिया हो गया इसमें पैरावैद्युतांक है। तो हम लोग इसके पहले वाले इसमें क्या करते थे? पहले इंटेंसिटी निकालते थे, इंटेंसिटी के बाद पोटेंशियल निकालते थे और फिर कैपेसिटेंस निकालते थे। ये स्टेप्स याद रखेंगे। सेम ही स्टेप्स यहां पे भी हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पे कितने बार फॉलो करना पड़ेगा? दो बार। एक बार हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे ऐसे एरिया के लिए जिसमें एयर है, और दूसरे बार हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे ऐसे एरिया के लिए जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले बार की तरह अगर हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया है, इसको माइनस क्यू आवेश दिया है, तो प्लेट का आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पिछले इसमें हम लोग स्मॉल क्यू ले रहे थे, अब माइनस प्लस क्यू ले लिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। कैपिटल ले लिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। अब सबसे पहले निकालेंगे वायु युक्त माध्यम में तीव्रता। मान लिया जाए इसको हम लोग E1 ले लेते हैं। तो क्या था उसमें? तीव्रता के लिए क्या सूत्र था? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर क्या नहीं था, डाइलेक्ट्रिक एयर था तब, और अगर डाइलेक्ट्रिक रहने से के एप्सिलॉन जीरो होता है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या कहेंगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो।
सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, ये आ गया। इसी तरह से परावैद्युतांक युक्त क्षेत्र में तीव्रता, इसको मान लो हम लोग E1 कहें, तो E1 सॉरी इसको E1 लिया तो इसको हम लोग मान लिया जाए E कर देते हैं, तो E कुछ या EK कर देते हैं, जिसको हम लोग EA कर देते हैं एयर, और इसको EK कर देते हैं, तो EK इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन KA एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या आपको समझ में आया ये चीज? अगर किस नहीं समझ में आया तो बताए। मैं समझता हूं बहुत इजी है। हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम लोगों ने दोनों एरिया के लिए E निकाल लिया, तो पोटेंशियल निकालेंगे और तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के मध्य विभव, पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट, V इक्वल टू तीव्रता गुणित दूरी होता है, मतलब EA इंटू, अब देखिए ये ध्यान देने वाली बात है, एयर कितने डिस्टेंस में एयर है, आप देख रहे हो कितने डिस्टेंस में है, वेरी गुड, D माइनस टी, पूरा जो है D है जिसमें T मोटाई का आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो एयर कितने में है, तो D माइनस टी एरिया में, प्लस परावैद्युतांक माध्यम में कितना दूरी में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहा है, तो सॉरी इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्सेस जा रहा है EK, और ये डिस्टेंस हो रहा है T, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से EA और EK का वैल्यू रखेंगे, तो EA इक्वल टू हो रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो इंटू D माइनस टी, प्लस EK इक्वल टू है Q अपॉन KA एप्सिलॉन जीरो, टोटल पोटेंशियल आ गया। हम चाहे तो V इक्वल टू इधर लिख देते हैं, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, एक जगह बचेगा D माइनस टी, और इसमें बचेगा प्लस T अपॉन K। ये टोटल पोटेंशियल जो है, मतलब हम लोग यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत है, इजी है, बढ़िया। तो अगर यहां तक कर लिए तो इसके आगे भी कर सकते हैं, C बराबर बहुत इजी है, तो मिटा दो इसको। मैं समझता हूं कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो है मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि बहुत छोटे छोटे अक्षर में मैं लिखता हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कोशिश कर रहा हूं लिखने का। अब देख लीजिए, कैपेसिटेंस धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन, यहां पे जब कैपिटल Q लिए तो कैपिटल Q अपॉन V लेंगे, तो C कैपिटल Q, V इक्वल टू है Q अपॉन A एप्सिलॉन जीरो, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए यहाँ पे D को हम ऐसे लिख देंगे और T को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन K। ये जो है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद पार्शियली फिल्ड, आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में
जो धारिता है उसके लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पे व्यंजक ले लिया है। और ये मेरे समझ से तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो इसके आगे हम लोग फिर थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष केसेस देखेंगे। क्या हम लोग इसमें जो है ऐसे किसी प्लेट के बारे में पढ़ सकेंगे जिसमें पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था, उसमें कितना आएगा? मैं इसको मिटा देता हूं। अगर पूरा का पूरा प्लेट जो है वो D और T इक्वल हो जाए तो क्या होगा? इफ D एंड T बिकम इक्वल, पूरा का पूरा जो है में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो D इक्वल टू T हो जाएगा। तब क्या होगा देख लीजिए, यहां पर C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0, D माइनस D लिख दीजिए यहां पे भी, क्योंकि D इक्वल टू T है, 1 माइनस 1 अपॉन K। अब D कॉमन हो जाएगा, तो 1 और यहां पे बचेगा -1 प्लस 1 अपॉन K। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो A एप्सिलॉन 0 D अपॉन K विच इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। याद होगा आप लोगों को, यही एक्सप्रेशन जो है हमको इसके पहले इसमें आया था। मतलब अगर पूरे में D मोटाई का ही पैरावेतांक पूरे में भरा हुआ है तो हम लोग को ये आएगा। क्या होगा अगर T मोटाई का चालक भर दिया जाए? What will happen if we put inside a conductor of thickness T? T thickness का एक कंडक्टर को ही डाल दिया तो क्या होगा? आप लोग को याद होना चाहिए, फॉर कंडक्टर, चालक के लिए K बराबर होता है इंफिनिटी। क्या होता है? K इक्वल हो जाता है इंफिनिटी। तो अगर इस फॉर्मूले में हम अगर C इक्वल टू लिखते हैं A एप्सिलॉन 0 D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, K की जगह हमने क्या रख दिया? इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 D माइनस T, और ये 1 अपॉन इंफिनिटी बराबर 0 हो जाता है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 D माइनस T। देखो हर एक कंडीशन में, चाहे आप इस कंडीशन में देख रहे हैं या इस कंडीशन में देख रहे हैं या इस कंडीशन में देख रहे हैं, किसी भी कंडीशन में अगर आप पैरावैद्युतांक डालेंगे तो ऐसे कंडीशन में उसके कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि यहां इसकी तुलना में, आप इसकी तुलना में इसमें ज्यादा जो है कमी आएगा, लेकिन हम लोग पैरावैद्युतांक न माने चालक न डाल के पैरावैद्युतांक क्यों डालते हैं? हम लोग अगर आप इसमें जो है टी मोटाई का एक पैरावैद्युतांक डालते हैं तो जितना जो है वृद्धि होगा उसकी तुलना में इसमें ज्यादा, क्योंकि इसमें सीधे D माइनस T सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंक्रीज इन C विल बी मोर। लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, हम लोग पैरावैद्युतांक का यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। क्यों? ये प्रश्न आप, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल करके जरूर बताएंगे, जिससे मैं, अगर आप नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट जो मैं क्लास लूंगा जिसमें हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ेंगे उसमें मैं इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर दूंगा। साथ ही साथ एक और प्रश्न मैंने पूछा था कि इसके पहले एक और जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में भी जो है मैं इसके आगे वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो आशा है आपको ये अभी जो क्लास मैंने लिया लेक्चर 2.8 आंशिक रूप से पैरावैद्युतांक पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ये आपको पसंद आया होगा और आपको ये जो क्वेश्चंस है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर होगा। तो जैसा कि
नियम है, जैसा कि परंपरा है, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको रेगुलर इसमें जो है क्लासेस जो है मिलते रहेगा 11 का, 10 का, 12 का और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी जो है इस क्लासेस का फायदा हो सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ओके, थैंक यू फॉर लिविंग विथ मी।